हाय दोस्तों, मैं आपका मित्र जितेंद्र देवांगन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो वीडियोस बनते हैं टोटली गवर्नमेंट जॉब्स को लेके बनते हैं और कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं हम उनकी अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते आपके सपने पूरे हो सके और आपके डाउट्स क्लियर हो सके कि हमको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस हम इसी चीज़ों को आज जानेंगे और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए, जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। देखते हैं, ये देखिए NMDC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NC बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा हम लोग NC बोलेंगे। लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में निकला हुआ है वैकेंसी। कांजी भवन 010-311A मसक टैंक, हैदराबाद की कंपनी है जो ऑल इंडिया बेस पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। विभाग का नाम देखा जाए तो NMDC है, जिसको हम शॉर्टकट में NC बोलेंगे। NC लिमिटेड कंपनी मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। भारत सरकार और एक बहुस्थानीय, बहुउत्पाद और लगातार मुनाफा कमाने वाला बड़े कारोबार के साथ खनन और खनिज अन्वेषण संगठन NMDC की प्रक्रिया में है। भारत और विदेशों में दोनों में बड़े पैमानों पर विस्तार। विधि विभाग, अच्छा देखिए हमने जो पढ़ा है इससे ये समझ में आया कि NMDC जो कंपनी है वो पहले से ही रजिस्टर्ड कंपनी है और ये जो कंपनी है खनिज कोयला हो गया, स्टोन माइंस हो गए, इस टाइप्स के काम करती है कंपनियां। और बाहर भी तो कर रही है, अपना छत्तीसगढ़ में बाहर में कर रही है, इंडिया में भी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं था। जो आज ये एक प्लांट लग रहा है इनका छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर के पास में जो नगरनार में है, वहाँ पर इनका इस्पात संयंत्र लगने का प्रस्ताव हुआ है और वहाँ पर लग रहे हैं, उसके लिए आवेदन हो रहे हैं। अगर आप और छत्तीसगढ़ से हैं तो आप डाल सकते हैं, नो डाउट। अब देखते हैं पदों का नाम, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, नो डाउट। आप बने रहिए वीडियो पर। फील्ड अटेंडेंट्स ट्रेनी एक पोस्ट है। मेंटेनेंस असिस्टेंस दूसरा पोस्ट है। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक पर, ये इलेक्ट्रॉनिक पर, ओके, 2 पद है। MCO ग्रेड 3 ट्रेनी 4 पद है। और आगे चलते हैं HEM मैकेनिकल ग्रेड 3 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक 3 में 4 पोस्ट है। और ब्लास्टर GR सेकंड वर्ग में 4 पोस्ट है। उसी के साथ में QCA ग्रेड 3 में आपका 4 पोस्ट है। दोस्तों इस प्रकार का पोस्ट का विवरण है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आगे जाके इसी को अच्छे से और समझाता हूँ। आप इसमें हम देखते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे, आपको वेतन के बारे में बताएंगे, कितना वेतन मिलेगा, आयु सीमा क्या होनी चाहिए और आयु में छूट मिली है कि नहीं मिली है, इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आपको हमने पोस्ट बता दिया था, फील्ड असिस्टेंट अटेंडेंट्स, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं, 12 महीने में इसकी जो पेमेंट रहेगी, 12 महीने पेमेंट है वो 18,000 है। और नेक्स्ट 6 मंथ जो अगला 6 महीना रहेगा उसमें उसको बढ़ा के कर दिया जाएगा, 18,500 रुपये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पूरा टोटल वेतन जो है 18,100 से लेके 31,850 के तक जाएगा। और उम्र की बात की जाए तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की आयु इसमें मांगी गई है। और उसके ऊपर में कोई छूट है हम बताएंगे आपको। अब देखते हैं इसके लिए और कितने रुपीज़ दे रहे हैं। तो दूसरा जो पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए 18,000 से 18,500 का पेमेंट दे रही है कंपनी। मेंटेनेंस असिस्टेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 18,000 से 18,500 का दे रही है। MCO ग्रेड के लिए 19,000 से 19,500 दे रही है। इसी प्रकार से 18,000 19,000 मैक्सिमम 19,500 के पेमेंट आपको यहाँ से हर ग्रेड के लिए कंपनी आपको पे आउट कर रही है। देखते हैं, देखिए ऊपर में जो आयु लिखी हुई है 30 साल से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके लिए हर तरह गवर्नमेंट जॉब में छूट मिलती है। ऊपरी आयु सीमा में ST और SC के लिए 5 साल की छूट दी गई है। OBC जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। और PWD, जब ये इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, PWD का मतलब होता है विकलांग वर्ग जो लोग होते हैं, उनके लिए भारत सरकार के जो निर्देश हैं, जो छूट दी हुई है वो उनको देना है, वो उनको पारित कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवेदन फीस की बात की जाए तो आवेदन फ़ीस है 150 रुपया, लेकिन इसमें विशेष है कि ST देखिए ST SC PWD के लिए और एक्स सर्विसमैन
जो फौजी रहते हैं भाई लोग, उन लोगों के लिए 1 रुपया नहीं लग रहा है। और बाकी ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, और लगना है दोस्त, है ना, मैं भी ओबीसी का लगना ही है उसमें। आप इसका माध्यम जो अगर देख सकते हैं, पेमेंट का माध्यम ऑनलाइन है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मेन चीज़ पे टॉपिक है कि आप एजुकेशन कितना हम मांग रही है कंपनी, तो देखते हैं। इसमें ITI मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर आपने ITI तो आगे देखिए वीडियो को, ओके। देखते हैं, फील्ड असिस्टेंट का 43 पद है, नॉन वैकेंसीज। और टोटल में देखते हैं, इसमें मिडल पास ऑफ ITI, मतलब आपने ITI में कोई भी कोर्स किया, इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, फिटर किया है, कुछ भी, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट्स की सेकंड बात करते हैं, मेंटेनेंस असिस्टेंट की, तो ITI इन वेल्डिंग या फिटर या मैकेनिकल या मोटर्स, या मतलब जो भी डिग्री दिख रही है, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपने किया है तो सेकंड के डाल सकते हैं। तीसरा, मेंटेन असिस्टेंट 35 पॉइंट है। ITI एम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में अगर आप ITI किया है, जो ITI भाई लोग करके बैठे हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो इसमें जाइए, बिल्कुल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। MCO ग्रेड में देखा जाए तो असिस्टेंशियल 3 इयर्स डिप्लोमा इस मैकेनिकल इंजीनियर डिजायरेबल प्रोसेस ए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर, मतलब इसे बोल रहे हैं अगर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है और वो भी किस कोर्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ गाड़ी हैवी लाइसेंस गाड़ी चलाने की आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। उसी प्रकार से HMM के लिए भी सेम HMM के लिए सेम चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड थीट के लिए भी सेम ही है लगभग। और ब्लास्टर के लिए कुछ अलग है। देखिए, ब्लास्टर के लिए क्या होता है, ये पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्लास्टर होता है, ब्लास्टर माइनिंग सरदार जी बोलते हैं, सरदार ऑफिसर, उनके लिए आता है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको। ITI विथ ब्लास्टर, ठीक है। माइनिंग में सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफाइड, वो बिल्कुल प्रमाण पत्र मिलता है माइनिंग जो ब्लास्टर रहते हैं उनके लिए, तो आपको पत्र जरूरी है आपके लिए। QCA ग्रेड 3 में ट्रेनिंग का अगर देखा जाए तो 9 पोस्ट टोटल में निकली हुई है, 9 पोस्ट निकली हुई है। और इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन BSc केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी और केमिस्ट्री में अगर आपने BSc की हुई है, कॉलेज पास की हुई है, तो आप जाके आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जॉब मिल सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन। कुछ सेगमेंट के लिए जानते हैं तो भैया आरक्षण रहता है, तो इसमें भी आरक्षण दिया हुआ है। फील्ड अटेंडेंट के लिए OBC, देखिए ST SC OBC इवन ये सब के लिए पद दिए हुए हैं। OBC में इतना डाल सकते हो, डाल सकते, सब दिए हुए हैं। तो अब जाके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आगे देता हूँ। ओके दोस्तों, देते ये देख लीजिएगा, आप जाके नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करिएगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट डेट अगर यहाँ पर देखते हैं, स्टार्टिंग डेट अप्लाई 10 फरवरी से 10 बजे से चालू है, और ये जो जाएगा 2 तारीख तीसरा महीना, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 2 मार्च तक ये पूरा का पूरा 12 बजे तक वैकेंसी लेगी। आवेदन कैसे करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको जितना हो सके अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। आवेदनों पर केवल ऑनलाइन मोड पर ही विचार किया जाएगा, तो ऑनलाइन ही आपको डालना है। और ऑफलाइन मोड के लिए आवेदन इस प्रकार है, देखो ऑफलाइन मोड भी डाल सकते हैं, लेकिन छोड़ो, आप चुपचाप ऑनलाइन डालना। योग्य उम्मीदवार को NC की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। NC की वेबसाइट देखिए, ये देखिए मैंने दे दिया यहाँ पर, NC की वेबसाइट है, गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है NC की, ओके। और लिंक देखिए, लिंक 10 फरवरी को रात 10 बजे से रात 11:59 बजे तक उपलब्ध सक्रिय रहेगा। मतलब ये वैकेंसी जो है आप रात को 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में इसमें आप अप्लाई करोगे, उससे पहले नहीं होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं चयन प्रक्रिया। देखिए, चयन प्रक्रिया 2 चरण में है यहाँ पर। पहला लिखित परीक्षा लिया जाएगा। अगर लिखित परीक्षा आप पास कर लेते हैं, है ना, तो आपको पद के लिए शारीरिक जो क्षमता परीक्षण है वो भी देना पड़ेगा। खंड संख्या देखिएगा, पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ ना। खंड संख्या में लिखित परीक्षा पहला में दूसरा टेस्ट शामिल है के लिए अधिकतम अंक, और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। और दूसरी स्तर की परीक्षा शारीरिक योग्यता परीक्षा, व्यापार परीक्षा क्लासिकल नेचर का होगा। संख्यात्मक एवं तर्क क्षमता, देखिए इस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम्स होंगे। जनरल नॉलेज का होगा 70 नंबर, 70 नंबर मिलेगा। और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसको बोलते हैं संख्यात्मक और
तर्क क्षमता मतलब आपका साक्षात्कार किया जाएगा, आपको बात करके फंसाया जाएगा, कुछ कुछ पूछा जाएगा, इंटरव्यू होगा, मतलब सीधी वाली बात है। पार्ट 1 में आपका 30 नंबर रहेगा, जनरल नॉलेज के सवाल पूछेंगे 50 अंक का, और आपका तर्क शक्ति देखेंगे कि आप बातों को कैसे तर्कहीन अपना मतलब बात निकाल सकते, कहीं निकाल सकते हैं। जैसे IAS में होता है ना, उसमें IPS में होता है कि पूछते रहते हैं, बस वैसे ही इसमें भी होगा। तो दोस्तों केयरफुली रहिए और तैयारी करते रहिए। और अगर हमारा जो दिया हुआ जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और समझ में आया और कुछ भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो हम तो हैं दोस्तों, कमेंट करिए दोस्तों। चलिए ठीक है, आज इसी के साथ में विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।